अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम असलम। हम इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया तो कहते ही हैं। गोदी मीडिया जो कि इंडिया के अपने लोगों ने ही इंडियन मीडिया को ये नाम दिया है कि वो अपनी हुकूमत को की तरफदारी करता है और हुकूमत जो कहना चाहती है, हुकूमत का जो माउथ पीस है वो बनता है। इस वजह से लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं। चलिए, यहाँ तक तो ये इंडिया का और इंडिया के लोगों का मामला है, उस पे हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। जर्नलिज्म के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं कि ये जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन जो मुजरिमाना और जो क्रिमिनल हरकतें इंडियन मीडिया कर रहा है हुकूमत के बिहाफ पर, उससे ना सिर्फ जर्नलिज्म दागदार हो रही है बल्कि इंसानियत जो है वो भी शर्मा रही है। इंतहाई झूठ की भी कोई लोएस्ट लेवल जो है, जो घटिया तरीन लेवल का झूठ है, वो इंडियन मीडिया पर बोला जाता है। और ये इनके कोई ऐसे नहीं कि कोई यूट्यूबर्स या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि बस व्यूज़ की खातिर कर रहे हैं, उनके मेन चैनल्स। आज मैं आपको एविडेंस के साथ इनके 3 चैनल्स ने एक किस कदर गलत, किस कदर झूठी, किस कदर मकरू खबर रिपोर्ट की और असल में वो खबर क्या है वो बताने जा रही हूँ। वैसे तो ये रोज़ का काम है इंडियन मीडिया का, लेकिन इनको इस तरह एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। नॉट इवन फॉर पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ को तो पता है, वो तो पाकिस्तान के मीडिया से या इंटरनेशनल मीडिया से न्यूज़ ले लेंगे, लेकिन जो इंडियंस मुझे देख रहे हैं, व्यूज़ उनकी तरफ से आते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें ऑल ऑनेस्टी में जो न्यूज़ है वो बताऊं। चाहे वो पाकिस्तान से मुतालिक है, चाहे वो पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान का कोई इसमें बुरा इमेज ही है, लेकिन जो असल खबर है वो उन तक पहुंचाऊं, और अगर इंडिया से मुतालिक कोई खबर है वो भी उन तक पहुंचाऊं। सबसे पहले टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, इंडिया के बड़े चैनल्स हैं, बड़े जाने माने चैनल्स हैं। पूरी दुनिया में अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो लोग जाके इन चैनल्स को देखते हैं। इंटरनेशनल जो इंडिया से बाहर लोग बैठे होते हैं कि ये बड़े नाम हैं, बड़ा इन्होंने काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, तो मैं जाके इन देखें कि क्या खबर है। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का अटैक होता है बलूचिस्तान में, कल्लात के करीब। एक मुसाफिर बस जो कि कराची से कोयटा जा रही होती है, कलात के करीब उसको दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है और उसमें 3 जो सिविलियंस हैं उनकी जानें चली जाती हैं। वो 3 सिविलियंस भी उस बस में कौन लोग हैं? एक कवाल ग्रुप है जिसको मदऊ किया गया है कोयटा में एक शादी में। वो पूरा ग्रुप है उनके। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब कवाली हो रही होती है, 2-3 लोग आगे होते हैं, फिर पीछे उनकी पूरी टीम होती है, फिर जो उनका हारमोनियम है, सब कुछ है, पूरा एक उनका जो एक गैंग होता है वो इस बस में सवार था, बाकी मुसाफिरों की तरह, ऑल सिविलियंस बस। ये एक आपको मैं बस की फुटेज भी दिखा रही हूँ। सिविलियंस जो हैं वो अभी आपको इंडिया के चैनल्स भी मैं दिखाती हूँ, उसमें क्या है वो बनाजिर भी दिखाती हूँ, लेकिन ये एक सिविलियन बस है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिविलियन बसेस में ट्रैवल नहीं करती। उनको पता है कि बलूचिस्तान में इंडिया की जो स्पॉन्सर्ड रॉ की जो फंडेड BLA है वो निशाना बनाती है, इसलिए वो वहाँ पे मुसाफिर बसों में ट्रैवल नहीं करते। उनको ज़रूरत भी नहीं है। आर्मी की अपनी बसेस होती हैं, अपनी कोचेज़ होती हैं, अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो होती हैं। वो मुसाफिर बसों में क्यों ट्रैवल करेंगे? सबसे पहला सवाल जो आपने अपने इंडियन मीडिया से पूछना है। खैर, ये कवाल ग्रुप जाता है, इसमें अमजद साबरी जो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर कवाल थे, उनके जो भाई हैं वो भी होते हैं, पूरा उनका ग्रुप होता है। वो रो रो के क्या बता रहे हैं वो देखिए, और उसके बाद इंडियन मीडिया ने किस तरह से इस खबर का बेड़ा गर्क किया और इसमें कितना झूठ बोला वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अमजद साबरी के करीबी अजीज़ हैं उनका क्या कहना है दिखाती हूँ आपको। मैं नदीम साबरी, माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई? हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें। ये आपने खबर मुलाहिजा की कि मुसाफिर बस थी जो कि कराची से कोयटा जा रही थी। इसमें एक शादी में जाने के लिए एक कवाल ग्रुप था दीगर मुसाफिरों के साथ, इनको निशाना बनाया गया। ये 3 इसमें कैजुअल्टीज़ अभी तक हुई हैं, बाकी लोग ज़ख्मी हैं। उसके बाद उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया। कलात के मकाम पर यह वाक़या पेश आया। अब इंडियन मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट करता है?
इनका चैनल हो टाइम्स नाउ, इनका चैनल है इंडिया टुडे, इनका चैनल है रिपब्लिक, और बाकी भी चैनल्स ने यकीनन यही गंद घोला होगा। मेरे अंदर तो इतनी जो है ना वो टॉलरेंस नहीं रही कि मैं इतना झूठ सुनने के बाद मज़ीद इनके चैनल्स का झूठ, क्योंकि मुझे अपनी सैनिटी बहुत प्यारी है, मुझे अपनी दिमागी सेहत बहुत प्यारी है। सबसे पहले इंडिया टुडे से शुरू करते हैं कि इंडिया टुडे ने इसको कैसे रिपोर्ट किया। Very top of this segment, we bring you breaking news coming in. This is with regards to the Baloch Army. The Baloch Army kills Pakistan Army personnel in Quetta. Bus with Pakistan Army personnel attacked, 29 killed. That is what the BLA has claimed. The Baloch Army attacks the Pakistani Army bus with remote IED. The Pakistani Army has been attacked in Quetta and Kalat in Pakistan. These are the details that we are picking up at this given point, the first visuals that we have accessed, and with that we have Shivani Sharma also joining us on the broadcast to bring us more details. Shivani, we can see the visuals that have come in, cries for help that we can hear from this very visual. Take us through what else are we picking up on this very attack that's taken place? Seriously, 29 Pakistani army personnel have been killed in this attack that has been conducted by BLA, and this is yet another big loss for the Pakistani forces. ये आपने इंडिया टुडे देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका एक और नामी ग्रामी चैनल रिपब्लिक, उसने इसको कैसे रिपोर्ट किया, वो भी आप देख लीजिए। Baloch Liberation Army claiming responsibility for 2 deadly attacks on Pakistani military forces, killing 29 personnel in Kalat and in Quetta. And in the first incident, the BLA's Fateh squad ambushed a military bus on the Kalat-Quetta highway, eliminating 27 soldiers there. And in the second attack, that involved an IED blast in Quetta's Hazarganj area, 2 more people were killed. The BLA stated that the attacks were part of their ongoing armed resistance against what they call occupying Pakistani army, and urged civilians to maintain distance from military personnel to avoid any collateral damage. So BLA, the Baloch Liberation Army, claiming responsibility for 2 deadly attacks on Pakistani military forces. In the first incident, there were 27 soldiers killed, and in the second. ये आपने रिपब्लिक का भी देखा। टाइम्स नाउ ने भी इस खबर को ऐसे ही रिपोर्ट किया, जिसमें पुराने विजुअल्स इस्तेमाल किए गए और एक गलत खबर असल में क्या है, मुसाफिर बस पे अटैक। ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि आर्मी पर्सनल्स की बस पे अटैक होता है, जिसमें एक कोई कह रहा है 27, कोई कह रहा है जो 29 मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के जो हैं वो इसमें शहीद होते हैं। इतना बड़ा झूठ इंडियंस के साथ, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल के चैनल्स और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम के साथ, और BLA के जो वहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसको मल्टीप्लाई करके बयान कर रहे हैं। उसके लिए एक एप्रिशिएटिव टोन है कि बड़ा इन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। गेस व्हाट, रिवर्स इट। अगर पाकिस्तान इसी तरह से कश्मीर में जब फ़ौजी मरते हैं इंडिया के, उनको इस तरह से सपोर्ट करे और उनको इस तरह से इनकरेज करे और उसके ऊपर ऐसी न्यूज़ चलाए कि कोई फ़ौजी हो भी ना, और पाकिस्तान कह दे कि पहलगाम में जो सिविलियंस शहीद हुए हैं उसकी जगह कह दे कि वहाँ पे 25 इंडिया के फ़ौजी शहीद हुए, इस लेवल का अगर झूठ बोलना, क्योंकि ये उसी लेवल का झूठ है। पूरी दुनिया को पता है, पूरे मीडिया ने देखा, एक मुसाफिर बस को अटैक किया गया जिसमें 3 लोग शहीद हुए हैं, जिसको इन्होंने 27 और 29 पाकिस्तानी फौजी कर दिया, और BLA को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ जर्नलिज्म यू आर डीलिंग विद। पाकिस्तानियों को पता है क्या सच है, लेकिन इंडियंस को इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है आपको अपनी आवाम के साथ ऐसे झूठ बोलने की? क्या दूसरे की हार या दूसरे की शिकस्त आपकी जीत हो सकती है? और इतना बड़ा झूठ, इतना घटिया झूठ, इतनी गैर इंसानी खबरें, इतना ख़राब मीडिया, इसको गोदी मीडिया नहीं, इसको इससे भी ज़्यादा कोई बुरा जो है ना, इसको लानती मीडिया कहना चाहिए, जो इतना झूठा है। आई फील सॉरी फॉर इंडियंस।